जैसे हाथी के पानी में गिरने पर क्षोभ के कारण पानी उछलता है, जैसे बाण से बिंधा हुआ हिरण मार्ग में गति करने लगते हैं, सब नाड़ियाँ कफ पित्त आदि दोषों से भर जाने के कारण विषमता को प्राप्त होती हैं। प्राणों के द्वारा नाड़ी तंत्र के क्षुब्ध होने पर कई नाड़ियाँ अन्न रस से पूरी भर जाती हैं तो कई नाड़ियाँ बिल्कुल खाली रह जाती हैं। प्राण की गति बदल जाने से या तो अन्न रस बिगड़ जाता है या अन्न न पचने के कारण अजीर्ण हो जाता है अथवा अन्न रस अत्यंत जीर्ण हो जाता है, सूख जाता है, जिससे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। जैसे नदी का प्रवाह लकड़ी, तिनकों आदि को सागर की ओर ले जाता है, वैसे ही प्राणवायु खाए गए आहार को रस रूप बनाकर भीतर अपने अपने स्थानों में पहुंचा देती है। परंतु जो अन्न प्राणवायु की विषमता के कारण शरीर के भीतरी भाग में कहीं अटक जाता है, वह स्वाभाविक रूप से कफ आदि धातुओं को बिगाड़कर व्याधियां उत्पन्न करता है। इस प्रकार आदि से व्याधियां उत्पन्न होती हैं और आदि के मिट जाने पर व्याधियां भी नष्ट हो जाती हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रामचंद्र जी, जैसे हरणें स्वभाव से ही जुलाब लगा देती हैं, वैसे मंत्र आदि के उच्चारण से आरोग्य मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करने से आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जैसे कसौटी पर कसने से स्वर्ण अपनी निर्मलता प्रकट कर देता है, वैसे ही शुभ कर्म या पुण्य कर्म करने से तथा सत्पुरुषों की सेवा करने से चित्त निर्मल हो जाता है। जैसे पूर्ण चंद्र का उदय होने से जगत में प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही चित्त शुद्ध होने से आरोग्य एवं आनंद बढ़ने लगता है। चित्त के शुद्ध रहने से प्राणवायु अपने कर्मानुसार ही संचार करती है एवं आहार को ठीक से पचा देती है, जिससे नष्ट होती है। हमें यही दृष्टिगोचर होता है कि हम बाह्य उपचारों में ही अपने समय शक्ति का ह्रास कर देते हैं, फिर भी व्याधियों से निवृत्त होकर आनंद एवं शांति प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि चित्त शुद्धि के मार्ग से व्याधियों के दूर होने पर आनंद एवं शांति प्राप्त होती है। देश के लोग यदि श्री वशिष्ठ मुनि के इन उपायों को अमल में लाएं तो कितनी श्रम शक्ति बच जाए एवं मनुष्य आरोग्य एवं दीर्घायु प्राप्त कर सके। मानव धर्म। मानव शब्द का अर्थ है मनु की संतान। मनु शब्द का मूल है मनन, मननात् मनु। मनु की पत्नी है शतरूपा। मानव जीवन में ज्ञान की पूर्णता एवं श्रद्धा अनेक रूपों में प्रकट होती है। कहीं आँखों से प्रकट होती है, कहीं हाथ जोड़ने से प्रकट होती है, कहीं सिर झुकाने से, कहीं बोलने से और कहीं आदर देने से प्रकट होती है। श्रद्धा ज्ञान की सहचारिणी है। कभी अकेला ज्ञान शुष्क हो जाता है तो श्रद्धा ज्ञान को मधुरता प्रदान करती है, सद्भाव प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करती है। जीवन में न सुख ज्ञान चाहिए, शुष्क ज्ञान चाहिए और न ही अज्ञानपूर्ण श्रद्धा। श्रद्धा में चाहिए तत्व ज्ञान एवं संयम तथा ज्ञान में चाहिए श्रद्धा। मनु एवं शतरूपा के संयोग से बनता है मानव। मानव के जीवन में चाहिए ज्ञान एवं श्रद्धा का समन्वय। केवल श्रद्धा की प्रधानता से वह अंधा न बने और केवल ज्ञान की प्रधानता से वह उदंड और उच्च श्रृंखल न बने। इस हेतु दोनों का जीवन में होना अनिवार्य है। शास्त्रों में आया है कि सभी प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है, किंतु केवल इतने से ही आप मान लो कि हम वास्तव में मानव हैं एवं इतर अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ हैं, यह पर्याप्त नहीं। इस श्रेष्ठता को सिद्ध करने की जवाबदारी भी मानव के ऊपर है। केवल दस्तावेज के बल पर कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो जाता, उसे तो अपनी जीवन शैली एवं रहन सहन से साबित करना पड़ता है। मैं मानव हूँ, मानव कहलाने के लिए ये गुण मेरे जीवन में है और मानवता से पतित करने वाले इन दुर्गुणों से मैं दूर रहता हूँ। ओम ओम ओम।